किसी दूर दराज इलाके में सदियों पहले एक अजीबो-गरीब रियासत थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और न मिलती थी। इस रियासत का आलम यह था कि यहाँ न कोई ठोस कानून था, न कोई मजबूत निजाम, बस हर तरफ बेइंतजामी और नाइंसाफी का राज था। लोग इसे अंधेर नगरी चौपटराज कहते थे, क्योंकि यहाँ हर काम उल्टा और हर हुक्म बेवकूफाना होता। इस रियासत का बादशाह गाफिल और नादान था। उसे राजकाज की कोई फिक्र न थी। सुबह से शाम तक वो या तो शिकार खेलता, या शराब और हसीनाओं की महफिल सजाता, या फिर बिना समझे बूझे अजीबो-गरीब फरमान जारी करता। उसके दरबार में जो वजीर और उमरा थे, वो सब बस उसकी खुशामद में लगे रहते। न किसी को रियाया कर दर्द था और न इंसाफ की परवाह। इस रियासत की सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि यहाँ की मंडी और बाजार में सब चीजें एक ही दाम बिकती थीं। चाहे सोना हो, चाहे चांदी, चाहे अनाज, चाहे लकड़ी, हर चीज का एक ही भाव था। इसीलिए दूर दूर तक कहावत मशहूर हो गई थी कि अंधेर नगरी चौपट राज, टके शेर भाजी, टके शेर खज। एक रोज का वाकया है कि एक दरवेश सफर करते करते इस शहर में आ पहुंचा। वो थका हारा और भूखा था। उसने सोचा कि चलो बाजार से कुछ खाने पीने की चीज खरीद ली जाए। वो जब मंडी में गया तो देखा कि दूध और दही, गोश्त और सब्जी, अनाज और फल सब एक ही दाम में बिक रहे हैं। दरवेश हैरान हो गया। उसने दुकानदार से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है? दुकानदार ने हंसकर जवाब दिया, जनाब यहाँ यही रिवाज है, चाहे सोना खरीदो या मिट्टी, सब एक ही दाम मिलेगा। दरवेश को बड़ी हैरत हुई। उसने सोचा कि ये कैसी अजीब बस्ती है जहां कीमत और इंसाफ का कोई पैमाना ही नहीं। उसने शहर का मुआयना करने की ठानी और यहाँ की हालत देखने निकला। कुछ ही देर में उसे मालूम हो गया कि इस शहर में न सिर्फ बाजार का हाल बुरा है, बल्कि अदालत और काजी का हाल उससे भी बदतर है। किसी गरीब को मामूली बात पर सख्त सजा मिल जाती और किसी अमीर को बड़े से बड़ा गुनाह करने के बावजूद छोड़ दिया जाता। यहां मासूमों को फांसी दी जाती और गुनहगार आजाद घूमते। दरवेश ने उसी वक्त अपने शागिर्द को खत लिखा, जिसमें उसने तफसील से लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा शहर कभी नहीं देखा। यहाँ का बादशाह गाफिल, वजीर चोर, काजी बेइंसाफ और लोग मजबूर है। ये शहर जरूर बर्बाद होगा। चंद रोज बाद एक अजीब वाकया हुआ। एक आदमी ने अपने मकान की दीवार बनवाई। अचानक वो दीवार गिर गई और एक राहगीर के ऊपर आकर गिरी, जिससे वो बेचारा मर गया। मामला अदालत में पहुंचा। काजी ने तफ्तीश का नाटक किया और आखिरकार मिस्त्री को कसूरवार ठहरा दिया। मिस्त्री रोता रहा और बोला, जनाब मेरी क्या गलती, लकड़ी बेचने वाले ने मुझे खराब लकड़ी दी थी। अब काजी ने लकड़ी वाले को बुलाया। उसने कहा, मैंने तो सही लकड़ी दी थी, असल गलती तो बढ़ई की है जिसने ठीक तरह काम नहीं किया। बढ़ई को बुलाया गया। बढ़ई ने कहा, मैंने तो जैसा नक्शा था वैसा ही काम किया, असल गलती तो नक्शा बनाने वाले की है। नक्शा बनाने वाले को बुलाया गया। उसने कहा, मुझे मजदूरी बहुत कम दी गई थी, मैंने उतना ही काम किया जितनी मजदूरी थी, असल गलती तो मजदूर की है जिसने ईंटें ठीक से नहीं जमाई। अब गरीब मजदूर को पकड़कर लाया गया और काजी ने फौरन फैसला सुना दिया कि इसको फांसी दी जाएगी। शहर भर में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि ये कैसी नाइंसाफी है, मगर वजीर और काजी बोले, कानून यही है, फैसला वापस नहीं होगा। बादशाह ने भी यही कहा कि सजा तो हर हाल में होगी। बेचारे मजदूर को जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो वो चीखने और रोने लगा। वो कहता रहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने तो सिर्फ रोजी कमाने के लिए काम किया था। लोग उसकी हालत देखकर सहम गए। दरवेश भी वहीं मौजूद था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये शहर सचमुच अंधेर नगरी है। यहाँ मासूमों को सजा मिलती है और गुनहगार आजाद फिरते हैं। लोग दरवेश के आसपास जमा हो गए। वो कहने लगा, ऐ लोगो, जब बादशाह गाफिल हो, काजी बेइंसाफ हो और वजीर चोर हो, तो उस रियासत का अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। ये शहर जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। उधर बादशाह अपने महल में शराब और कनीजों के बीच बैठा था। जब उसे ये खबर मिली कि दरवेश शहर के लोगों को जागरूक कर रहा है, तो उसने हुक्म दिया कि जो इस दरवेश के खिलाफ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा।
मगर कोई जबान न खुल सका। लोग डर के मारे खामोश थे। दरवेश ने उसी रात अपने शागिर्द से कहा, यह शहर अब अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, जल्द ही इस पर कहर टूटेगा। उसने ये भी कहा कि हम दोनों को यहां से निकल जाना चाहिए, वरना हम भी इस बर्बादी की लपेट में आ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह वो अपने शागिर्द के साथ शहर छोड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी वक्त शहर में एक और हादसा हुआ। एक अमीर आदमी का बेटा शिकार खेलते खेलते मर गया। बादशाह गुस्से से पागल हो गया और बोला कि किसी को तो जिम्मेदार ठहराओ। तफ्तीश का ढोंग किया गया और आखिरकार एक गरीब चरवाहे को पकड़ लाया गया। चरवाहा रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे सरकार, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। मगर काजी और वजीर ने कहा कि किसी न किसी को तो सजा देनी ही है, और उसे सख्त सजा का हुक्म सुना दिया। दरवेश ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मालिक, अब तेरा वक्त आ गया है। इस शहर की जुल्म और नाइंसाफी हद से बढ़ गई है। उस रात दरवेश ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ता आया और कहता है कि इस शहर पर जल्द ही अल्लाह का अजाब उतरेगा, अब तू इसे छोड़ दे। दरवेश ने अपने शागिर्द को तड़के सुबह जगाया और कहा कि अब हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए, ये जगह जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगी। दोनों चुपचाप कस्बे के दरवाजे से बाहर निकल गए। लेकिन उन्होंने जाते जाते शहर के लोगों की हालत देखी। हर तरफ भूख, बेइंतजामी और नाइंसाफी का आलम था। अमीर लोग अपनी हवेलियों में ऐश कर रहे थे और गरीब लोग सड़कों पर बिलख रहे थे। दरवेश ने अपने शागिर्द से कहा, देखो बेटा, ये है वो अंजाम जब इंसाफ खत्म हो जाए, जब हुक्मरान गाफिल हो जाए और जब अदालतें बिक जाएं। उधर शहर में कहत और बदहाली बढ़ती गई, खाने को कुछ न बचा। मगर बादशाह हर रोज शिकार का गोश्त, शराब और नाचने वाली लड़कियों की महफिल का इंतजाम जरूरी समझता। उसने हुक्म दिया कि अगर कोई इन चीजों का बंदोबस्त ना कर सके तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। एक रोज जब दरबार लगा तो बादशाह ने काजी से पूछा, कितनी सजाएं दी आज? काजी ने अकड़ कर कहा, हुजूर 5 गरीबों को फांसी दी और 3 को जेल में डाल दिया। बादशाह ने ताली बजाई और कहा, बहुत खूब, यही असल हुकूमत है। हाजिर दरबारियों ने भी वाह की और सब ने बादशाह की खुशामद की। लेकिन इस नाइंसाफी का असर ये हुआ कि शहर के लोगों के दिलों में खौफ और नफरत दोनों बढ़ गए। हर शख्स अपनी जान और अपनी रोजी की फिक्र में था। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। दुकानदार मुनाफाखोरी करने लगे, मजदूर काम छोड़कर भागने लगे और जवान लड़के चोरी और डकैती करने लगे। धीरे धीरे शहर में फसाद भड़क उठा। एक दिन अचानक गरीबों ने महल के बाहर जमा होकर नारे लगाने शुरू किए। वे कहते थे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें रोटी चाहिए। लेकिन बादशाह ने दरबार की खिड़की से झांक कर देखा और गुस्से में बोला, इन सबको कोड़े मारो और जेल में डाल दो। सिपाही भी मजबूर थे। उन्होंने हुक्म की तामील की और कई गरीबों को बेवजह सजा दी गई। ये देखकर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि अब इस जालिम हुकूमत को गिराकर ही दम लेंगे। इधर बादशाह और उसके वजीरों को इसकी कोई खबर न थी। वे तो महफिलों और ऐशो आराम में डूबे हुए थे। उसी रात आकाश पर काले बादल छा गए। तेज आंधी और तूफान आया। बिजली चमकी और बारिश मूसलाधार बरसने लगी। शहर की कमजोर दीवारें गिरने लगीं। गरीबों के कच्चे मकान ढह गए। पानी ने गलियों को डुबो दिया। लोग चीखते और भागते रहे। सुबह तक हालात और भी बदतर हो गए। कहत और बारिश ने मिलकर पूरे शहर को तबाही की तरफ धकेल दिया। अनाज की बोरी कीमती जवाहरात से भी महंगी हो गई। लोग बच्चों को भूख से तड़पते देख रोते रहे, मगर बादशाह ने अपनी जिद जारी रखी। उसने ऐलान किया कि मेरे लिए रोज का शिकार और शराब लाना हर हाल में जरूरी है, वरना सख्त सजा दी जाएगी। लोगों ने जब यह सुना तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब उन्होंने महल की तरफ रुख किया। हजारों गरीब और मजलूम महल के सामने जमा हुए। उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए और महल का दरवाजा तोड़ डाला। सिपाही पहले तो रोकने की कोशिश करते रहे, मगर भीड़ के सामने हार गए। वजीर और उमरा भागने लगे।
कुछ ने छुपने की कोशिश की, मगर लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर सजा देने लगे। किसी को सड़कों पर घसीटा गया, किसी को कोड़े मारे गए। बादशाह ने जब यह मंजर देखा तो डर के मारे महल की छत पर चढ़ गया। वो चिल्लाता रहा, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हारा हुक्मरान हूं। मगर लोग उसकी एक न सुनते थे। उन्होंने महल में आग लगा दी। आग इतनी तेज फैली कि सारा महल जलने लगा। बादशाह छत से कूदकर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसी मैदान में बादशाह और काजी दोनों को बांध दिया। उन्होंने कहा, इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, इनका यही अंजाम होना चाहिए। फिर उन्हें सजा दी गई और महल की आग में फेंक दिया गया। जब धुआं आसमान तक उठने लगा तो दूर पहाड़ी पर खड़ा दरवेश और उसका शागिर्द ये मंजर देख रहे थे। शागिर्द ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, क्या ये वही अजाब है जिसकी आप बात कर रहे थे? दरवेश ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, जब किसी मुल्क से इंसाफ उठ जाए, जब हुक्मरान गाफिल हो जाए और जब अदालतें बिक जाएं, तो अल्लाह का अजाब इसी तरह आता है। शहर के लोग कुछ दिन तक बेघर और भटके रहे, मगर धीरे धीरे उन्होंने एक नया निजाम बनाया। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी गाफिल और जालिम हुक्मरान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मिलजुल कर काम करना शुरू किया और शहर को दोबारा आबाद किया। दरवेश ने अपने शागिर्द से कहा, देखो बेटा, सबक यही है कि इंसाफ हर रियासत की नींव है। जब नींव खोखली हो जाती है तो सबसे आलीशान महल भी मिट्टी में मिल जाता है। और इस तरह अंधेर नगरी चौपट राज का नाम हमेशा के लिए मिसाल बन गया, जहां न कानून था न इंसाफ, और जहां आखिरकार सब कुछ तबाह हो गया।